Today in this video discuss about the Whirlpool bath. The water application combined यूज करेंगे। तो अब यूज ऑफ वाटर फॉर अ थेरेप्यूटिक वाटर को हम यूज करेंगे किसी भी ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए। यूज ऑफ वर्लपूल बाथ हैज़ बिकम इंक्रीजली वैल्यूएबल मीन्स ऑफ थेरेप्यूटिक पर्पस। वर्लपूल बाथ का धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ रहा है, इंक्रीजली वैल्यू इन द फील्ड ऑफ थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्लपूल बाथ, तो वर्लपूल मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ वाटर। तो पहला हो जाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड विद द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ वाटर। तो अब बताते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो कैसे रेगुलेट इफेक्ट करता है। तो बेसिकली वर्लपूल के अंदर नोब होता है जो कि रेगुलेटर होता है, जो हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। और मैकेनिकल इफेक्ट कैसे जनरेट करेंगे वर्लपूल बाथ के अंदर वो भी बता देते हैं। तो बेसिकली होता है क्या कि मैकेनिकल वर्लपूल बाथ के अंदर टरबाइंस लगे होते हैं, मोटर लगे हैं जो कि टरबाइन को घुमाते हैं, जो कि वाटर के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट करता है। The warm whirlpool pool contain water at the temperature range 36 to 45 degrees Celsius and jet of water and air stream allowed to produce the turbulence in water. जो turbulence create करता है मोटर। In this turbulence is produced by the electrical motor. Electrical motor लगे होते हैं, इसकी वजह से turbulence create करता है, disturbance create करता है। Depending on the apparatus, वर्लपूल बाथ कैन बी यूज फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ लिम्ब और होल बॉडी। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम कहना चाहते हैं डिफरेंट अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के लिए। तो हमारे बॉडी बहुत लंबे लंबे, तो अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग टाइप के अरेंज किया गया है। डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटर्स वर्लपूल बाथ कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्ब और होल बॉडी। द टाइप ऑफ वर्लपूल बाथ के यहाँ पे 4 दिया गया है: लो बॉय टैंक, हाई बॉय टैंक, हार्बर टैंक एंड एक्सट्रीमिटी टैंक। लो बॉय टैंक होता क्या? बेसिकली लो बॉय टैंक है द एडल्ट टू सीट इन द टैंक। एक एडल्ट उस इतना स्पेस होता है कि इसमें आसानी से कोई भी बैठ सके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक शख्स आराम से बैठ सकता है इसमें वाटर गैलन में भरा जाता है, जो कि इसका यहाँ पे द रेंज ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम 25 टू 105 गैलन इसमें कैपेसिटी होता है। तो इसमें देखना है बस इतना है। तो लो गैलन आपको एडल्ट टू सीट इतने पे होता है, प्लस कितना गैलन आप कैपेसिटी से होता है, ये ध्यान रखना है। तो हाई बॉय टैंक के अंदर आपको इसको मेनली प्रेफर करते हैं हिप जॉइंट प्लस लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए। जैसे लेग कैन अलाउ टू इमर्ज इन द बोथ एक्सट्रीमिटी। यहाँ पे देखिए लोअर लिम्ब के लिए आराम से इसके अंदर आप रख सकते हैं, इमर्ज कर सकते हैं। तो इसका कैपेसिटी आपका 60 टू 105 गैलन होगा। तो बेसिकली इस टाइप के अंदर कुछ खास वेरिएशन नहीं है, बस कौन सा टाइप के अंदर कितना गैलन वाटर कंज्यूम और कौन सा टाइप के अंदर किस क्या क्या ट्रीटमेंट, कौन सा लिम्ब ट्रीटमेंट होगा, आपको ध्यान रखना है बस। फुल बॉडी के अंदर आपको द फुल बॉडी है ग्रेटर पोटेंशियल फॉर एक्सरसाइज। इसमें ज़्यादा स्पेस, देखिए यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होने की वजह से हम पूरा बॉडी को इसमें लेट सकते हैं, जिसके वजह से हम आसानी से इसमें ज़्यादा ग्रेटर पोटेंशियल फॉर एक्सरसाइज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ड्यू टू द साइज एंड एकोमोडेट टू फुल बॉडी ट्रीटमेंट। इसमें फुल बॉडी ट्रीटमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। द कैपेसिटी कैन अरेंज एनीवेयर फ्रॉम द 200 गैलन टू 400 गैलन। उसका फुल बॉडी एक्सट्रीमिटी का आपका 200 गैलन से 500 गैलन के बीच वाटर कैपेसिटी होगा। फुल बॉडी की इमर्शन के अंदर आपको 8 पैटर्न होते हैं। दिस पैटर्न कैन अलाउ फॉर इजी एक्सेस टू द पेशेंट। द लार्जर टैंक कैन ऑल्सो हैव द मोर देन द वाटर टर्बाइन। तो ज़्यादा बड़े वर्लपूल बाथ होंगे तो उसमें ज़्यादा टर्बाइन लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो टर्बुलेंस वाटर के अंदर वो अच्छे से क्रिएट कर पाएँ। फुल बॉडी पार्ट देखिए बटरफ्लाई शेप का अंडर वाटर एक्सरसाइज आसानी से करवा सकते हैं। तो अलग अलग
फुल बॉडी एक्सरसाइज अलग अलग टाइप में देखो, वहाँ यहाँ पे आपको लंबा में है, यहाँ पे एक लंबा सिंपल दिया गया है, जबकि यहाँ पे एक बटर शेप का फुल बॉडी इमर्जन टैंक दिया गया है। और हार्बर्ट टैंक देखिए आपका लेंथ लॉन्ग 8 फीट होगा, विड्थ 6 फीट एंड डीप आपका 4 फीट होगा। और 425 गैलन ऑफ वाटर इसमें आराम से कैपेसिटी इसका है। इसमें अंदर टरबाइन आपको बता चुके हैं जो टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, स्ट्रेच एंड मूव। चांस ऑफ कंटामिनेशन ज़्यादा बड़ा होने तो बार बार आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैनेज नहीं करने से आपको कंटामिनेशन कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सपेंसिव सेकेंडरी टू अमाउंट ऑफ वाटर टाइम एंड क्लीन। तो वही आपको बताना, ज़्यादा बड़े होने की वजह से अमाउंट ऑफ चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, प्लस उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है और टाइम भी लगता है क्लीन करने में। एक्सट्रीमिटी टैंक देखिए, एक्सट्रीमिटी टैंक के अंदर यूज अपर एंड लोअर दोनों एक्सट्रीमिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका कैपेसिटी ऑफ 10 to 45 गैलन ऑफ वाटर, जो कि ये कितना सिंपल। ज़्यादा कर ये यूज एक्सट्रीमिटी टैंक यूज किया जाता है। तो ये टेम्परेचर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, तो कोल्ड 45 to 65 डिग्री सेल्सियस जो कि एक्यूट में जाता है, कोल्ड के अंदर 65 to 80 डिग्री सेल्सियस, अब हॉट के अंदर 99 टू क्रोनिक। देखिए एक्यूट को याद रखिए, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर 55 to 65 डिग्री सेल्सियस। क्रोनिक की बात करें तो 104 to 110 डिग्री सेल्सियस को यूज करते हैं, वाटर का टेम्परेचर रेंज होना चाहिए। हम सपोज कि आपका मसल से एक्सटेंसिबिलिटी नहीं है, रेंज ऑफ मोशन कम होगा, तो उसके अंदर वो 99 to 104 डिग्री सेल्सियस का वाटर रेंज का कंटेन करें। और टेक्निक क्या है उस एप्लीकेशन को यूज़ करने का, किस तरह से आप यूज़ करेंगे, तो वह देख लीजिए। द वर्लपूल बाथ टैंक इज़ फुल ऑफ वाटर। पहले उस पूल को अच्छे से पानी से भरना है, फिर आपको टेम्परेचर को चेक करना है बाय द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर एंड हैंड। फिर आपको पेशेंट को उसमें एडजस्ट करवाना है, एकोमोडेट टू ट्रीट द बॉडी पार्ट एंड कंसिडरिंग द बोथ कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। आपको पेशेंट को इस तरह से बैठाना है ताकि पेशेंट कंफर्टेबली हो और इनसिक्योर फील ना करे। अब उसके बाद आपको पेशेंट को आपको समझाना है तो आप क्या करने वाले हो, और इंश्योर करें तो किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगा। आपको प्रोसीजर को समझाना पड़े, इंश्योर टू द पेशेंट करना है। प्लेस द बॉडी पार्ट इन द वाटर। और जो बॉडी को आपको ट्रीट करना है उस बॉडी को वाटर के अंदर डीप करना है, टैंक के अंदर। इनकरेज द पेशेंट टू मूव वाइल कीपिंग द बॉडी पार्ट अंडर द वाटर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ जॉइंट मोबिलिटी इन्वॉल्वमेंट। अगर सपोज कि जॉइंट में प्रॉब्लम है तो वाटर के अंदर आप इनकरेज कर सकते हैं, तो अपने हाथ किसी भी जॉइंट का मूवमेंट दिक्कत हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो उसमें अच्छे से मूव कराने की कोशिश करें आप। उसके बाद आप आफ्टर द कंप्लीशन ट्रीटमेंट ड्राई द बॉडी पार्ट डेट आर बी ट्रीटेड एंड उसे अच्छे से रैप कर देना है टू कीप इट वार्म। इसे गर्म रहने के लिए एक टॉवेल से आपको कवर कर देना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन करके कुछ वक्त तक रख सकते हैं। और थेरेप्यूटिक इफेक्ट की बात करें तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट कंबाइन द वैल्यू ऑफ कंडक्टिव हीट आपको अच्छे से पता है, स्लोली हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। जेंटली मसाज, कंडक्टिव हीट एंड जेंटली मसाज, सेडेटिव एक्शन, रिलीफ ऑफ पेन बाय द स्टिमुलेशन पेन गेट मैकेनिज्म। तो इसे बेसिकली 2 से 3 आपको रिलैक्सेशन मसल स्पाज्म याद रखना है। अब पेन को रिलीव में मदद करता है, जो कि पेन गेट मैकेनिज्म को स्टॉप करके, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। और एक्शन की बात करें, ये थेरेप्यूटिक पर्पस हो गया, और यहाँ पे केमिकल इफेक्ट भी देख सकते हैं और एक्शन इफेक्ट हो सकते हैं। तो हम वर्लपूल बात देंगे तो उसके अंदर केमिकली हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो प्रोड वासोडाइलेशन, जब हीट में अब हम बॉडी टेम्परेचर किसी टेम्परेचर देंगे बॉडी को, तो आपको वैसोडाइलेशन होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट तो नहीं होगा, वासोडाइलेशन फैलेगा ही वेनस
इम्प्रूव लोकल आर्टेरियल लिम्फेटिक सर्कुलेशन, लोकल आर्टरीज प्लस लिम्फेटिक सर्कुलेशन में इंक्रीज करेगा। अब सॉफ्टनेस, स्कार टिश्यू है, किसी भी टिश्यू के अंदर स्कार है तो उसको सॉफ्टनेस से सॉफ्ट करेगा। ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड एडिशन, आफ्टर द फ्रैक्चर होने के बाद काफ़ी वक्त पर जो एडिशन बैठ जाता है उस जॉइंट के अंदर, तो आप उसमें उस एडिशन को तोड़ने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। मैकेनिकली रिमूवर डस्ट, कहीं पे कट गया है, डेड सेल्स हैं, उसको मैकेनिकल अच्छे से क्लीन करने के लिए मैकेनिकली रिमूविंग द डस्ट, डेड टिश्यू एंड पस को निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं। कॉजिंग द रिग्रेशन इन्फ्लामेशन प्रोसेस, धीरे धीरे अगर स्वेलिंग है तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। अब एडिमा जहाँ स्वेलिंग है, इन्फ्यूजन भी है तो वहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। द पार्ट टू बी ट्रीटेड इज इमर्ज इनटू द वाटर एंड जेट इज स्टीम अलाउड टू प्रोड्यूस द टर्बुलेंस इन, ये तो वही हो गया। अब ट्रीटमेंट आपको टाइम आपको वर्लपूल के 15 to 20 मिनट आपका ट्रीटमेंट टाइम होगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए ये वो एक्सट्रीमिटी हो गया। देखिए यहाँ पे लोअर लेग को वर्लपूल बाथ के अंदर डीप किया गया है। द वर्लपूल बाथ इज यूज टू रेथमेटिक डॉक्टर